हेलो एवरीबॉडी। तो कहते हैं ऐसे ही। तो एक बार फिर से आ गए हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर, जो कि भैया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, यूपी बोर्ड 2026। ठीक है। जो आपका चैप्टर है वो है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। आइए इस चैप्टर के बारे में हम जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं जो आपका चैप्टर है। ठीक है, वो है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। लाइट, प्रकाश क्या होता है। ठीक है ना, वह ऊर्जा जो हमारी आंखों में क्या करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाती है। और इन दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आंख अपने चारों ओर रखी वस्तु को देख पाती है। तो दोस्तों, एक प्रकार से हम कहें प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे कि हमें अपने आसपास की चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं वे दिखाई पड़ती हैं। वही आपका प्रकाश होता है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि हम आपको समझा सकते हैं। देखिए इधर, ये देखिए, मान लीजिए प्रकाश हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रकाश हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई इमेज है, यानी कि वस्तु है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश कैसे कार्य करता है। ठीक है, आप सोच रहे हो जब हमारे आंख में प्रकाश पड़ता होगा तभी तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, अगर जब प्रकाश पड़ता है ठीक है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, ठीक है, जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो क्या होता है, जब प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा, ठीक है, वस्तु चमकेगा, तब जाकर तुम्हें दिखाई देगा। ये होता है संवेदना। ठीक है, यानी दृश्य संवेदना, इसे ही एक प्रकार से कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़ेगी और वस्तु चमकेगा तो आपके आंख में पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको दिखाई देगा। क्या, मान लीजिए आप एक कमरे में हैं। ठीक है, एक कमरे में हैं और आप एक टेबल के पास हैं। ठीक है, आप बैठे हुए हैं, लाइट लगी हुई है। ठीक है, मान लीजिए लाइट कट गई है। ठीक है, अब क्या आपको कमरे में कुछ भी वस्तु दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि भाई विथआउट प्रकाश के आदमी नहीं रह सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि बिना प्रकाश के हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। मान लीजिए फिर जब लाइट आएगी, प्रकाश होगा, जब प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा, ठीक है, और आप मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, तब आपको ये वस्तु आपको दिखाई देगा। ये होता है आपका प्रकाश। एकदम आसान भाषा में दोस्तों समझा रहे हैं, इससे बढ़िया आप कोई नॉलेज नहीं देगा। ठीक है, हम आपको मतलब एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ये होता है प्रकाश। ठीक है, अब इसका जो पॉइंट है कुछ, ठीक है, इसका जो मुख्य कुछ बिंदु है उसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, ये आपका प्रकाश है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा है। अब देखिए ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग दैर्ध्य जो होता है, जो आपका प्रकाश होता है, ये तरंग दैर्ध्य के रूप में चलता है। ठीक है, अब देखिए आप सोच रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं वेव। ठीक है, आइए देखते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हम आपको बता दें, ये देखिए ये होता है, आप लोगों ने ऐसे ऐसे इमेज को आप लोगों ने 9th क्लास में देखा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इसका बिंदु बन रहा है। तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे मार्कर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको बिंदु दिख रहा है, ठीक है, ये जो बिंदु दिख रहा है, ठीक है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी, ठीक है, जो दूरी होती है वही आपको क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। वही आपको क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका जो प्रतीक है वो है लेमडा। ठीक है, लेमडा, डा सही है ना दोस्तों, ये होता है लेमडा। ठीक है, ये लेमडा का चिन्ह होता है। तो ये तरंग दैर्ध्य आपका होता है। अब तरंग दैर्ध्य की बात करें, ठीक है, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो आपका तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है दोस्तों। जो आपका तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि आप इसे लगभग में मानेंगे। ठीक है, तो 4000 से कितना आ जाएगा, 8000 तक। ठीक है, 8000 एंगस्ट्रॉम तक आप कर सकते हैं। ठीक है, बट आपका जो होता है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है।
अब देखिए जो आपका एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू जो होता है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है आपका 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये आपको क्या होता है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य। हमने आपको तरंग दैर्ध्य समझा दिया कि भैया जो आपका ये होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं विक्षोभ, ठीक है। इन दोनों विक्षोभों की बीच की दूरी होती है, वह आपका तरंग दैर्ध्य कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, हमने बता दिया कि भैया एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। अब देखिए चाल, प्रकाश की अगर चाल की बात करते हैं निर्वात में, ठीक है, जो प्रकाश की भाई कितनी स्पीड क्या होती है, तो वो होता है 3 लाख होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 3 लाख लगभग होता है दोस्तों, 3 लाख, ठीक है। अब समझ जाइए इसकी स्पीड क्या होती है। ये आपका होता है प्रकाश, जो कि हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है दोस्तों, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा उसके नियम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही मजेदार तरीके से आपको हम पढ़ाते हैं, बट आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस यही एक मेन कारण जिससे हमें निराशा मिलता है, ठीक है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम अपना लक्ष्य पर फोकस करेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए या ना करिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको प्रकाश का प्रवर्तन बताएंगे और उसके नियम बताएंगे, राइट, ठीक है। अभी हमने प्रकाश के बारे में अध्ययन कर चुका था, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि भैया प्रकाश कैसा कार्य करता है। अगर मान लो कहीं प्रकाश अगर पड़ता है तो वो किधर जाएगा, आइए हम आपको दिखाते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, ठीक है। तो आइए भैया पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये जान लेते हैं ना भैया। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए जब प्रकाश का किसी पॉलिशदार, ठीक है दोस्तों, किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब प्रकाश का किसी चिकने तल से, ठीक है, किसी चिकने तल से, ठीक है, क्या होता है, चिकने तल पर जब गिरता है इसका अधिकांश भाग जो रहता है वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। और चिकने तल से प्रकाश का लौट जाना ही इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो देखिए हम आपको एकदम ये डायग्राम समझाएंगे, ठीक है। यही आपको जो डायग्राम यानी कि चित्र है, ये आपका प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए ए, ठीक है, ए से मान लीजिए कोई बिंदु है, यानी कि मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो आपका प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, दर्पण हमने लिखा है, ये आपका दर्पण है। इसी एक सतह पर क्या है, पॉलिश की गई है, ये जो है पॉलिश की गई है, और ऊपरी वाला सतह जो है वो आपका चिकना है। अब प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और टकरा कर यहाँ से टकराएगी, और टकराने के बाद वापस इधर चली गई, ठीक है, वापस इधर जा रही है, इधर से आई दोस्तों, इधर को चली गई, यहाँ से टकरा कर इधर चली गई, ठीक है। और क्या होता है जब टकरा कर इधर जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है दोस्तों। प्रकाश की किरण आई, समतल दर्पण से टकराई और वापस इसी माध्यम से चली गई, ये आपका क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है दोस्तों। देखिए अब देखिए अब आप आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण वो होती है कि आने वाली किरण को ये क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, तथा आपकी जो होती है परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ये यानी कि परावर्तित किरण वो होती है वो किरण जो किसी समतल दर्पण से टकरा कर, ठीक है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस किरण को परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बीच में जो आपका ब्लू वाली डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही, ये आपका होता है अभिलंब होता है, ठीक है, ये आपका जो दोस्तों होता है वो होता है आपका अभिलंब। और ये जो बिंदु होता है, ठीक है, ये बिंदु आपका आपतन बिंदु होता है, क्या होता है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो आपका आपतन कोण होता है वो डिनोट किया जाता है यानी कि आई से, ये आपका होता है कोण यानी कि आई से, यानी कि आपका जो ये जो सिंबल है ये आपका कोण का सिंबल है, यानी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ठीक है। और ये जो आपकी डॉट डॉट लाइन है ब्लू वाली, ये आपका है अभिलंब, ये होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना भैया।
तो हमने बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर आप कहेंगे प्रैक्टिकल के रूप में आप हमें समझाइए, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, तो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रकाश का परिवर्तन के नियम, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा है, रख दिया जाता है, इसे दूसरे मार्कर का प्रयोग किया जा रहा है। परिवर्तन के क्या होता है, नियम, ठीक है। परिवर्तन का जो नियम होता है वो आपका दो नियम होता है, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। आइए देखते हैं पहला। जो आपको पहला नियम कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तित किरण आया, आपतित किरण आया, आपतन बिंदु आया और अभिलंब आया, यानी कि 4 पॉइंट हो गया एक प्रकार से। देखिए अब यहाँ पर फिर से आपको समझना है परिवर्तन के नियम में क्या हुआ। आपतित किरण ये हुई, ठीक है, आपतन बिंदु ये हुआ, अभिलंब ये डॉट ब्लू वाली लाइन हुई, ठीक है, और परावर्तित किरण आपकी ये हुई, ठीक है। किरण तीनों एक ही तल में स्थित है, ये आपका क्या होगा, एक तल हो गया, ठीक है। समतल दर्पण यानी कि एक तल हुआ। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब व आपतन बिंदु तीनों बिंदु कहां पर है, एक ही तल पर स्थित है। ये आपका परिवर्तन का पहला नियम हो गया, ठीक है। एक सेकंड के लिए रुकिए। हाँ तो ठीक है, हम चेक कर रहे थे भाई वीडियो चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ, हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है परिवर्तन का पहला नियम हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिवर्तन का दूसरा नियम, ठीक है ना। परिवर्तन कोण क्या होता है, परिवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर रहेगा दोस्तों। जो आपका आपतन कोण होता है वो सदैव 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 परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो आपका कोण आई होता है, कोण आर के क्या होगा, सदैव बराबर रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपका जो एंगल आर बराबर अगर मान लीजिए 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका एंगल आई यानी कि आपतन कोण भी कितना रहेगा 45 डिग्री रहेगा। इस नियम का यही मतलब हुआ कि परिवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है, और आपतन कोण भी सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये आपका जो आपतन कोण ये है, ठीक है, परिवर्तन कोण ये है, ये दोनों सदैव सदैव क्या रहेंगे, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। ये होता है परिवर्तन का दूसरा नियम, ठीक है। पहला नियम तो ये और ये हो गया है पहला नियम, ये आपको हो गया है दूसरा नियम। अगर आपको समझ में आया है तो कंफर्म कर लीजिए आपका 2 से 4 नंबर, ठीक है, 2 से 4 नंबर आपका पक्का हो गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि हर वर्ष एग्जाम में आता है, हर वर्ष आता है, ठीक है। और हमारे वर्ष भी आया था, हमने एग्जाम दिया था 2022 में, तो उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था और हमने बढ़िया से आंसर दिया था, ठीक है, जो कि हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, ठीक है। रिजल्ट तो बाद में बताएंगे, पहले आप अपना टॉपिक देखिए, ठीक है। ये जो आपका है हमने आपको क्लास में सबको समझा दिया है, ठीक है। ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए आप प्लीज अपने भाई को, ठीक है, अपने सर को, आप जो माने हम वो हैं आपके लिए, बट आप हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लेकर आएंगे जस्ट उसका अगला टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।